नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 29 अक्टूबर के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत की जलवायु कितनी विविध है, इसी से अंदाजा लग सकता है कि जहां पर लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर आज 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रहा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। और ये वेरिएशन आप समझिए कि लगभग 35 डिग्री या 34 डिग्री सेल्सियस का अंतर मैक्सिमम और मिनिमम में, ये दोनों एक ही जगह के नहीं है। डेफिनेटली पहाड़ों की बात है, मैदानी इलाकों में गुजरात की बात है। तो इस तरह का वेरिएशन, इस तरह का उतार चढ़ाव भारत की जलवायु की विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी की जो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको दर्शाता है, उसका प्रतीक है एक तरह से। जो सबसे कम तापमान था वो जम्मू कश्मीर में काजीगुंड में था, 3 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा जो तापमान रिकॉर्ड किया गया राजस्थान के जैसलमेर में, और जैसलमेर में तापमान रहा 37.4 डिग्री सेल्सियस। आज ये स्थिति है। और इस बीच में अगर हम आज के मौसमी सिस्टमों की बात करें तो देखें, यहाँ पर राजस्थान के ऊपर और पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर, साथ ही साथ गुजरात के ऊपर कुछ बादल पहुंचे हैं, जिन बादलों के पहुंचने का अंदेशा था, अनुमान था। हालांकि इन बादलों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर तथा आसपास के जोधपुर और आसपास के इलाकों में आज थोड़ी बहुत कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। थोड़ी बहुत संभावना ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर आगरा, मथुरा और झांसी के बीच में भी बन सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी नहीं है फिलहाल। डब्ल्यूडी उत्तर भारत के भागों से होकर गुजर रहा है, काफी दूरी है, काफी प्रभावशाली भी नहीं है, जिसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो रहा है लगातार उत्तर पूर्वी हवाओं के बढ़ने के कारण। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहां पर ठंडी हवाओं का असर बढ़ने वाला है, कहां पर बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, जिनकी वजह से तापमान गिरना शुरू होता है, उन हवाओं का असर कहां तक रहेगा, सबसे पहले इसकी बात करता हूं, क्योंकि बारिश की संभावना तो फिलहाल 29 अक्टूबर को दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड में थोड़े बहुत बादल यहां पर जरूर बन सकते हैं और ऊंचाई वाले जगहों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। डलहौजी, धर्मशाला, ऊना, चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत हिमाचल प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क मौसम। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में शुष्क मौसम की संभावना है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन मैदानी राज्यों में भी शुष्क मौसम रहेगा, साफ आसमान रहेगा। और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं इन राज्यों के साथ साथ पूरे जो पंजाब का रीजन है, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों तक, खासतौर पर अयोध्या तक तो चलती रहेंगी, उसके आगे भी चलेंगी, लेकिन धीरे धीरे हवाओं का रुख यहाँ चेंज होता जाएगा जैसे हम आगे पूरब की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान की बात जहां तक है तो राजस्थान के ऊपर कुछ बादल कल भी दिखाई देंगे, और यही बादल थोड़े बहुत हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी दिख सकते हैं। लेकिन ये जो बादल होंगे, जिस तरह से आज इनका बिहेवियर दिखा, उसी तरह से कल भी दिखेगा। थोड़ा सा जैसे ही बादल आते हैं, टेम्परेचर, जो रात का टेम्परेचर है, रात का मौसम जो ठंडा हो रहा है, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तापमान जो गिरने का क्रम है वो रुक जाता है, बल्कि बढ़ जाता है, सामान्य से ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है, और सर्दी की जो फीलिंग है वो थोड़ा कम हो जाती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर राजस्थान में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। जैसलमेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद पूरब की तरफ बढ़ें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन तीनों पर्वतीय राज्यों में, साथ ही साथ सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, यहाँ पर पूर्वी हवाओं का असर बढ़ रहा है। और पूर्वी हवाओं का असर बढ़ने के कारण यहाँ पर जो तापमान में गिरावट का रुझान था, जो धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो रुकेगा। और क्योंकि आमतौर पर इन हवाओं में नमी थोड़ा सा रहती है और ये अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, जो पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं हैं उनकी तुलना में, तो यहाँ पर आपको दरभंगा हो या भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और चंपारण से लेकर माफ कीजिएगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सिवान, गोपालगंज समेत पटना, वैशाली से लेकर गया, बक्सर, कैमूर, इधर भागलपुर, दरभंगा समेत तमाम जगहों पर, और साथ ही साथ रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, सिंहभूम के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ धनबाद, झरिया और
पलामू, लातेहार, छतरा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और इन हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो सुबह में फीलिंग आई थी पिछले दिनों में, वो थोड़ा-सा उसमें परिवर्तन लगेगा, थोड़ा-सा कम ठंडा-सा फ़ील होगा, आपको ऐसा लगेगा। और जब ये सिचुएशन होती है तो ओस भी कम पड़ती है, ओस की बूंदें यहाँ पर कम पड़ेंगी, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, इन भागों में ओस की बूंदें ज़्यादा दिखाई देंगी। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर के बीच में कुछ बादल हो सकते हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। और इधर मध्य भारत के भागों की बात करें तो जो हवाएँ बिहार तक, झारखंड तक पहुँच रही हैं, वही हवाएँ धीरे-धीरे यहाँ मध्य प्रदेश पर भी अपना प्रभाव बढ़ाएँगी। तो मध्य प्रदेश पर भी वही सिचुएशन देखने को मिलेगी जो आपको पटना और पटना से लेकर बिहार, झारखंड में दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट का क्रम रुकेगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी रुकेगा और गुजरात में तो पहले ही मौसम गर्म बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी भी कई जगहों पर 35-36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और मिनिमम 24-25 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अभी जो तापमान में गिरावट का क्रम शुरू हुआ और महाराष्ट्र तक दिखाई दिया, वो गुजरात में नहीं दिखा है। गुजरात में इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पर ठंडी हवाएं अभी नहीं पहुँच पा रही हैं। राजस्थान के ऊपर डिस्टर्बेंस है थोड़ा-सा और वो हवाएं उत्तरी दिशा की आने वाली हवाओं को गुजरात तक नहीं पहुँचने दे रही हैं, इसलिए यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा। सूरत हो, वलसाड़ हो, नवसारी, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, आणंद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर कच्छ और सौराष्ट्र में सभी जगहों पर द्वारका, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, सोमनाथ, वेरावल, पोरबंदर, इन सभी जगहों पर भावनगर ड्राई वेदर और हॉट वेदर बना रहेगा दिन में। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी इसी तरह का मौसम रहेगा और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी इसी तरह की संभावना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको चेंज देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सतारा और पुणे तक ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन तक सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी के बीच में, सतारा और आसपास के इलाकों में, कोल्हापुर में थोड़े बादल पहुंचने शुरू होंगे और कल, परसों, नरसों यानी 2-3 दिन में थोड़ी बारिश यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एरिया कवरेज नहीं रहेगा, लेकिन पैची शावर्स कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी मराठवाड़ा, विदर्भ में या उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मुंबई से लेकर पालघर के बीच में इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में भी शुष्क मौसम की संभावनाओं के बीच में खम्मम और हैदराबाद तक बादल पहुंचेंगे। कुछ इलाकों में थोड़ी वर्षा भी शुरू हो सकती है, लेकिन पूरे रीजन में, पूरे राज्य में बारिश नहीं होगी। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखिए, तमिलनाडु का ऑलमोस्ट एंटायर रीजन कवर हो रहा है, पुदुचेरी, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का पूरा रीजन कवर हो रहा है घने बादलों से और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना दिख रही है। बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पे बारिश हो सकती है। पुदुचेरी और चेन्नई में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल लाइट रेन कहीं-कहीं पर देखने को मिलने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।